वेलकम बैक वंस अगेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आईयूपैक नेमिंग का रिवीजन होगा हमारा। देखिए पहला स्ट्रक्चर C2H5, तो एक्सपैंड करके लिखते हैं CH3CH2O देन CH2CH। ठीक है। अब आप जानते हैं बच्चे कि ईथर का नाम कैसे लिखते हैं हम? एल्कॉक्सी एल्केन। तो जो लॉन्गर चेन होगी उसको अल्केन बनाएंगे, मेन चेन। ऑक्सीजन की एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ 4 कार्बन है। 4 कार्बन में भी स्ट्रेट चेन में 4 नहीं है, स्ट्रेट चेन में 3 ही हैं। अगर ये मैं आप स्ट्रेट चेन लेता हूँ, इसको प्रिंसिपल चेन लेता हूँ, थोड़ा सा खराब होने का इंडिकेशन दे रहा है। 1 2 3 देखिए, ये मेन चेन आ गई, 2 पे मिथाइल है। और ये जो आपके पास OC2H5 है, ये बन जाएगा हमारा इथॉक्सी। तो कहाँ पे लगा इथॉक्सी? 1 पे लगा हुआ है, और 2 पे क्या लगा? मिथाइल लगा हुआ है। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? इथॉक्सी। सिंपली 1 इथॉक्सी, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट दिन देखते हैं। गले का थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस सेशन में खराब रह सकता है, तो उसको अवॉइड कीजिए। ठीक है। ये आ गया। अब देखो, ऑक्सीजन की एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाली चेन को हम प्रिंसिपल चेन लेंगे, जो रेड से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2। फाइन। 1 पे, हाँ अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 में जैसे 1 पे मिथॉक्सी आ रहा है, 2 पे क्लोरो आ रहा है। ठीक है। तो अल्फाबेटिकली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन। ओके। नाउ थर्ड वन, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बेंजीन पे, और एक तरफ लगा है OCH3, और आपस में ये पैरा पोजीशन पे दोनों लगे हुए हैं। ठीक है। एक पे आप नाइट्रो लगा लो और पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी लगा लो। डन। अब इसका नाम लिखना है, तो ये तो बहुत सिंपल है सर। नंबरिंग तो आप कैसे भी करो, 1 और 4 आने हैं। अब 1 किसको लें? नाइट्रो को लें या मिथॉक्सी को लें? हाँ, अगर आपको 1 4 वाले चक्कर में पड़ना ही नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, पैरा नाइट्रो मिथॉक्सी। ठीक है। नहीं, नाइट्रो मिथॉक्सी की जगह आई थिंक पहले मिथॉक्सी लिख लेते हैं अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है। पैरा मिथॉक्सी नाइट्रो बेंजीन, ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिथॉक्सी और नाइट्रो में मिथॉक्सी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो इस चक्कर में अगर आप प्रॉपर लोकेंट के साथ, लोकेंट के साथ नाम लिखना चाह रहे हैं, ऐसा लिख सकते हो 4 नाइट्रो 1 मिथॉक्सी, या सिंपली मिथॉक्सी बेंजीन। 1 मिथॉक्सी भी लिखने की जरूरत नहीं है, 4 नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है। देन फोर्थ वन, CH3 CH2 CH2O CH3, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 1 2 3 3 कार्बन की चेन आ गई है, और ये जो आपके पास आगे बचा, दिस इज मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो याद रहेगा आपका 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, या सिंपली मिथॉक्सी प्रोपेन बोल दो, 1 भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। देन फिफ्थ वन, और तो यहीं पे वो सॉल्व हो गया। फिफ्थ वन, अब फिफ्थ में, सॉरी, बेंजीन रिंग नहीं है, यहाँ पे 2 मिथाइल आ गए और यहाँ पे आ गया इथॉक्सी। तो ये तो बच्चे बहुत ही आसान है। नंबरिंग आप इसकी कैसे करेंगे? यहाँ पे आप 1 ले लेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे 1 लेंगे या फिर यहाँ पे 1 लेंगे? सर वहाँ पे 1 1 आएगा, लोएस्ट लोकेंट आएंगे। तो यहाँ पे हम लोकेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि मिथॉक्सी भी एक तरह का, सॉरी, इथॉक्सी भी एक ब्रांच की तरह ही तो उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 4, 1 1 डाईमिथाइल 4 इथॉक्सी। ठीक है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले क्या आएगा? 4 इथॉक्सी, 4 इथॉक्सी, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो
हेक्सेन। एंड 6 1 तो बहुत ही सिंपल है, दिस इज सिंपली इथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के ऊपर इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ओके, तो ओवरऑल सारे सारे काफ़ी सिंपल थे। हाँ, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेकंड वाले में शायद गलती ना हुई हो। 1 2 1 पे हमने मिथॉक्सी लिया और 2 पे क्लोरो। हाँ, मुझे लग रहा है कि इसको भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम प्रायोरिटी देंगे, तो 1 पे फिर क्लोरो आना चाहिए। ठीक है, 1 क्लोरो और 2 मिथॉक्सी इथेन, राइट। चले, एंड एक चीज़, जैसे यहाँ पर अभी हमने थोड़ी सी गलती हो गई थी। कई बार क्या होता है कि गलतियाँ हो जाती हैं, तो डू नॉट थिंक के मेरे लेक्चर्स में या वीडियो सॉल्यूशन में गलतियाँ नहीं हो सकती। अगर आपको लग रहा है कि शायद ये गलत है, ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर अ क्रॉस चेक। ठीक है, किसी और सोर्स से देखो, सोचो, दिमाग लगाओ, फाइन। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं।